द ऑक्सीजन काउंटडाउन का भव्य विमोचन युवा लेखक मानवेंद्र सिंह बिष्ट ने समाज सेवा हेतु समर्पित की पुस्तक आय का हिस्सा। आर्यमान विक्रम बिड़ला स्कूल के कक्षा 12वीं के छात्र और युवा लेखक मानवेंद्र सिंह बिष्ट की बहुचर्चित साइ-फाई थ्रिलर पुस्तक द ऑक्सीजन काउंटडाउन का विमोचन समारोह बुधवार को अत्यंत गरिमामय और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में तनुज कुमार बिष्ट, धीरज मेहता और रविकांत राजू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। युवा लेखक मानवेंद्र सिंह बिष्ट ने अपनी पुस्तक पर बोलते हुए कहा कि प्रकृति का संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। द ऑक्सीजन काउंटडाउन इसी संदेश को केंद्र में रखती है और पाठकों को भीतर झांकने और सोचने के लिए प्रेरित करती है। कार्यक्रम के तहत एनजीओ के अध्यक्ष रविकांत राजू ने विशेष धन्यवाद देते हुए कहा कि लेखक का यह कदम सराहनीय है कि उन्होंने पुस्तक से होने वाली आय का 25% हिस्सा समाज सेवा हेतु एनजीओ को समर्पित करने का निर्णय लिया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा जो मेन मोटिव है ये है कि जो आपकी जनता है ये इस किताब के बारे में जाने और कैसे हम फ्यूचर बनाने की दौड़ में कैसे हम फ्यूचर को तबाह कर रहे हैं, इसमें एक बार गहन अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, क्योंकि हम सभी फ्यूचर के लिए काम करते हैं, लेकिन क्या हम वो फ्यूचर रहने लायक बना रहे हैं या नहीं। ये किताब पूरी उसी पे लिखी गई है, पूरी उस पे बेस्ड है और फ़िलहाल अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और ज़िफ़ी बीज़ जैसे मुख्य प्लेटफॉर्मों में उपलब्ध है, जहाँ से आपके दर्शक लोग इसे खरीद सकते हैं। युवा राइटर हैं, कम उम्र में आपने किताबें लिखना शुरू की है। इस उम्र में बच्चे खेलने कूदने में अपना दिमाग लगाते हैं, आप कैसे लेखक? सर, खेलना कूदना अपने उसमें बहुत ज़रूरी है और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किताबें लिख रहा हूँ तो ये मेरे को अलग बनाता है। आजकल हर किसी पे अपना टैलेंट है और आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी है हमारे पास कि हम उसको मोनेटाइज़ कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक उसे पहुँचा सकते हैं। ये किताब लिखने का मेरा बस एक ही मोटिव था कि जो रैपिड साइंस के अंदर हम काम कर रहे हैं, जो हम इतना टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम देश विदेश में अपना परचम लगा रहे हैं, मैं सिर्फ अपने देश की नहीं, मैं हर देश की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ज़रा हम इंट्रोस्पेक्ट करें, उसमें ज़रा हम एक अध्ययन करें कि जिस चीज़ में हम काम कर रहे हैं क्या सिर्फ उसके एडवांटेजेस हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं और हमको उस पर एक गहन अध्ययन करना चाहिए और सरकार को भी इस पर बढ़ावा देना चाहिए। कि हम लोगों की जो संस्था है धात, इसका एक फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ हिडन एंड अमेच्योर टैलेंट, और हमारी संस्था 2015 से ही अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं जो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं प्राइमरी से लेकर के हायर तक, या फिर उनमें किसी तरीके का टैलेंट है, चाहे वो आर्ट हो, क्राफ्ट हो, ड्राइंग हो, डांस हो, या फिर साइंस में उनकी रुचि है या स्पोर्ट्स में रुचि है, तो ऐसे बच्चों को हम थोड़ा सा एक मंच देने का काम करते हैं, उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। तो हम पिछले कई वर्षों से 2022 से हम अपने कॉम्पिटिशन्स कभी क्लासिकल का करते हैं, कभी म्यूजिक का करते हैं, कभी आर्ट, कभी पेंटिंग का, इस तरीके के कॉम्पिटिशन आयोजित करते आए हैं। तो इस बार हमारे उत्तराखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ है, तो इस रजत जयंती के अवसर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उस महीने में हम 15 नवंबर और 16 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्तर की एक कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, जिसमें 7 प्रकार की अलग अलग प्रतियोगिताएं होंगी जो उत्तराखंड के कल्चर पर ही बेस्ड होंगी। जैसे यहाँ का जो पहनावा, वेशभूषा है, उस पर भी हम एक फैशन शो कर रहे हैं, एपन आर्ट है उस पर कर रहे हैं, पेंटिंग है यहाँ के उत्तराखंड के थीम बेस्ड होगी, और यहाँ के फोक सॉन्ग को हम प्रमोट कर रहे हैं, और संगीत के साथ साथ हम नृत्य पे भी इसमें कंपटीशन रखा हुआ है। और हम सभी स्कूल्स से या फिर गार्जियन से हम एक अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, तो अपने बच्चों को प्रतिभा कराएं, जिसमें भी जो काबिलियत होगी तो एक शोकेस करने का एक बहुत अच्छा मौका है। जैसा कि अभी हमारे साथ मानवेंद्र जी हैं, इन्होंने अपने जो किताब लिखी है ऑक्सीजन काउंटडाउन करके, तो उसका जो भी उसकी जो अमाउंट आएगी, जो रॉयल्टी आएगी, उससे वो हमारे संस्था के बच्चों के लिए जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको 25% वो डोनेट करेंगे। इसीलिए हमने जॉइंट एक कॉन्फ्रेंस भी करी हुई है ताकि अधिक से अधिक बच्चे पार्टिसिपेट करें और ये बच्चे इस किताब को पढ़ें भी। ये बहुत अच्छी एक नॉलेजेबल किताब भी है। जैसा कि हमारा इन्वायरमेंट आए दिन प्रदूषित हो रहा है, तो इस पर कहीं ना कहीं एक कोई चेतना जागेगी हमारे समाज में और हम लोग अच्छी तरीके से अपने प्रकृति को भी सुरक्षित कर पाएंगे।